नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं आज की अगली अहम खबर की ओर। नए महीने की शुरुआत के साथ ही पैसे से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हो गया है जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर के दाम, डीमैट अकाउंट, नॉमिनेशन, फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें, यूपीआई पेमेंट, टैक्स नियम और जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा से संबंधित नियम शामिल हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों के बारे में पहले से जानकारी रखें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने डीमैट और मैन्युअल फंड खातों की नॉमिनेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब निवेशक 10 तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ये नियम आज यानी 1 मार्च से लागू हो गया है। सिंगल अकाउंट होल्डर के नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य होगा, जिससे भविष्य में संपत्ति का दावा करना आसान होगा। नॉमिनी के लिए पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जरूरी होगा देना। ज्वाइंट अकाउंट में अगर किसी खाता धारक का निधन हो जाता है तो संपत्ति अपने आप दूसरे खाता धारक को ट्रांसफर हो जाएगा। हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट करती हैं। 1 मार्च से सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,803 रुपये, कोलकाता में 1,913 और मुंबई में 1,755.50 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मार्च से यूपीआई के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने का नया नियम लागू हो गया है। इंश्योरेंस ASBA की सुविधा के तहत पॉलिसी धारक अपने बैंक खातों में इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो अमाउंट अपने आप कट जाएगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है तो ये अमाउंट फिर से खाते में अनब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बदलाव यूपीआई पेमेंट को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। व्यापारियों के लिए जीएसटी पोर्टल को और सुरक्षित बनाया जा रहा है। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। बिजनेस मालिकों को आईटी सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत होगी। इससे जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। त्योहारों और वीकेंड के कारण इस महीने बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। हर महीने 5 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टी होगी। होली के कारण 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। अन्य स्थानीय त्योहारों और सरकारी छुट्टियों के कारण भी बैंकों के कामकाज प्रभावित होंगे। इसलिए बैंकिंग से जुड़े ज़रूरी काम को ब्रांच जाना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर चेक कर लें। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें जी इंडिया न्यूज़।